Hi guys, this is new day, new video and my name is Ayushi Sinha and आज हम कोई व्लॉग नहीं करने वाले हैं। आज ऐसा कुछ व्लॉगिंग नहीं आने वाला है बिकॉज अभी मैं थाईलैंड से वापस आ चुकी हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं। सो आई थिंक आई शुड जस्ट सिट डाउन एंड एक वीडियो बनाया जाए एंड कुछ दिनों से मुझे थोड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं यूट्यूब से। आई होप ऐसे अच्छे रिस्पॉन्स और आते रहे। सो अभी जस्ट मैं शाल लेके बैठी हूँ बिकॉज मुझे रेडी होना है बिकॉज आई हैव टू शूट समथिंग का मतलब मैं बता देती हूँ कि मैं करती क्या हूँ, व्हाट इज़ माई प्रोफेशन। सो थोड़ा जो भी मेरे साथ न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनको समझ आ जाए। सो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स एंड ये मेरा काम है। एंड यू गाइज कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे आपको सब समझ आ जाएगा। अभी तक यूट्यूब से मैंने ऐसा कुछ कोलैबोरेशंस ब्रांड के साथ नहीं किया है। सो मेजरली अभी मेरा काम चल रहा है इंस्टाग्राम पे, बट आई एम ऑल्सो वेटिंग कि आई कैन गेट मोर कोलैबोरेशंस फॉर यूट्यूब कि मैं आप लोग भी बहुत नई नई चीज़ के बारे में बता पाऊँ। ऐसे भी मैं शेयर करती रहूँगी यूट्यूब पे भी। बट अगर आपको ऐसा रोज़ अपडेट्स जानना है मेरे बारे में, वांट टू फॉलो मी कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ, और बहुत सारी चीज़ होती है जो व्लॉग नहीं कर पाते बट एक स्टोरी डाल देते हैं या पोस्ट डाल देते हैं, तो वो आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। और मैं इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे डाल दूँगी एंड इंस्टाग्राम का अकाउंट नेम भी डाल दूँगी। सो यू गाइज कैन गो एंड फॉलो मी। सो या अभी मैं थोड़ा रेडी होती हूँ बिकॉज मुझे शूट करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 4:30, बहुत लेट हो गया है। बहुत आलस में हूँ, जब से मैं थाईलैंड से आई हूँ मैं कुछ ढंग का काम नहीं कर रही, बस सो रही हूँ, सिर्फ सोना चाह रही हूँ। आलस इतना आ रहा है, बहुत दिन हो गया है अभी आया हुआ भी मुझे। बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। कभी कभी आपका मन नहीं होता बहुत काम करने का। बट या सो राइट नाउ आई एम यूजिंग मिनिमलिस्ट का फेस मॉइस्चराइज़र एंड इसका कलर पता है क्या है, पिंक कलर का मॉइस्चराइज़र आता है। तो आई शो यू। ये थोड़ी सी ये क्रीम का पैकेजिंग ख़राब हो गया है बट मिनिमलिस्ट इज़ रियली नाइस ब्रांड। ये देखो पिंक कलर का है। एंड मैं थाईलैंड गई थी, आपने ब्लॉग्स देखा होगा। ओह माय गॉड, इतना मज़ा आया था उस ट्रिप पे। हम कुछ भी कर रहे थे ना, मैं और मेरे साथ 4 लोग और गए थे, हम टोटल 5 लोग थे ट्रिप पे। हमने इतना मज़ा किया। मैं बैंकॉक गई थी, फुकेट गई थी और कराबी गई थी। पटाया नहीं गए बिकॉज मेरे को सेंस नहीं लगा वहाँ जाने का। ऑल्दो इट्स अ नाइस प्लेस बट मुझे ये तीनों जगह ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सो आई वेंट देयर। पहले मेकअप भी करते रहते हैं साथ में। तो थाईलैंड के ट्रिप में ये जो ट्रिप हुआ था वो प्लान पता है कैसे बना? प्लान बना है ये सिर्फ 3 या 4 दिन में। तो मुझे एक कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आया था किसी एजेंसी के साइड से या तो, बट मैंने स्टोरी डाला था उनको कुछ और फिर मैं भूल गई थी। मेरी एक फ्रेंड है सोनाली, उसको आपने वीडियो में देखा होगा, जो हम दोनों ज़्यादा साथ में रह रहे थे थाईलैंड ट्रिप में। तो सोनाली को हर चीज़ में चुल मच जाता है, उसको सब जानना होता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसने बोला कि अरे तेरे को कोलैब मिल रहा है, मेरा भी करवा ऐसे। बट शी इज़ नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, बट ऐसा हम साथ जा सके, ऐसा कुछ प्लान बन जाए। तो मैं बोली अरे कुछ नहीं है, मैं भी शायद नहीं जाऊँगी, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं था जाने का। तो वो बोली अरे तुम एक बार बात तो करो। तो फिर मैं बोली मैं नहीं करूँ, बस टाइम नहीं था बिकॉज उस समय ऑनेस्टली मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए इतना दिमाग लगाऊँ। तो उसने क्या किया, वो मैसेज कर दी उस एजेंसी को कि ऐसा भी प्लानिंग फॉर अ ट्रिप ऐसा। तो उन लोगों का था कि इफ़ आप लोग ग्रुप में जा रहे हो ना तो पैकेज होती है। तो वो काइंड ऑफ ट्रैवल एजेंसी जैसा आई थिंक कुछ कोलैब करके था। तो वो बोले इतने लोग होंगे तो इतने इतने पैकेज में आपको करके दे देंगे। तो इनका जो पैकेज था बहुत सस्ता था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता। तो हमने सॉरी बाहर से आवाज़ आ रहा होगा बिकॉज गणपति स्टार्ट होने वाला है 1 हफ्ते में। तो जो बाहर ढोल का आवाज़ हर समय रहता है, आपको पीछे दिख रहा होगा मैं कितने ऊपर फ्लोर में हूँ। पर जितना ऊपर आप रहते हो ना उतना ज़्यादा आवाज़ अट्रैक्ट होता है ऊपर के साइड। आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी। तो मेरी बात सुनो आप लोग।
तो मैंने उसको बोला कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बात कर लो। वो जाके बात कर ली, फिर उसने उसको बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ है, ये वगैरह है। तो वो बोली कि चलते चलते, बट मेरे को ना थोड़ा सा फ्रॉड जैसा लग रहा था। मेरे को ट्रस्ट नहीं करती मैं जल्दी किसी चीज़ पे। मैं बोली नहीं होगा। फिर कुछ हुआ, फिर मैंने बोला टिकट्स भेजो, देन विल थिंक ऑन इट, क्योंकि थाईलैंड का वीज़ा वगैरह तो कुछ होता नहीं है। तो वीज़ा का कुछ था नहीं, वो ई वीज़ा होता है, दैट हमें ही उसको डाउनलोड करना था। तो उससे हमने बोला कि ऐसा भेज दो, देन वी कैन प्लान फॉर दिस। तो उसने भेजा, टिकट भेजा, बट जो टिकट था वो बुक किया हुआ था, PNR था, बट पेमेंट नहीं हुआ था टिकट में। तो हम अगर PNR ID वेबसाइट से, इंडिगो फ्लाइट था, उस पर जाके हम PNR डालेंगे तो उस पर सारा स्टेटस शो कर देता है कि भाई क्या स्टेटस है। तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं बोले कि यार, अभी को होता है ना गुस्सा मेरे को आ गया, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, अगर टिकट्स भी काट रहे हो तो ढंग से काट के दो ना। तो वो उसने नहीं काटा था टिकट। देन मैंने बोला कि भाई नहीं हो पाएगा। मेरे फ्रेंड्स को भी थोड़ा हो गया था, यार ये क्या मतलब है, इतना क्या डिले, इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करी। तो हमने वो चैप्टर बंद कर दिया। हमने बोला हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमें थोड़ा फिशी फील हो रहा है तुम्हारे साथ जाने में। एनीवेज एक अमाउंट ऑफ मनी था जो हम उसे दे भी रहते हैं, ठीक है। स्ट्रिट वो कोलैब, क्या कोलैब था मेरे को तो आज तक वो समझ नहीं आया, वो लोग क्या किस तरीके से दे रहे थे। आई थिंक बहुत कम रेट से या कुछ हुआ था। इस बात की सोनाली ये सब चीज़ों के बारे में बात की थी। तो मैंने बोला कि मतलब फिर बाद में हो गया कि नहीं जाएंगे इसके साथ। और हम बहुत सारे फ्रेंड्स थे, आई 7-8 लोग थे जो जाने के बारे में सोच रहे थे थाईलैंड। फिर उसके बाद हमने बोला कि ये तो नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद मैं चली गई गोवा। सो मेरा वो तो कोलैबोरेशन था, तो मैं 2 दिन का वहाँ पे स्टे बुक था मेरा, सब कुछ था। तो मैं और शिवम, हु इज़ माई बॉयफ्रेंड, तो हम दोनों का प्लान था उधर जाने का। तो मैं बिजी हो गई यार, अभी इन सब चक्करों में नहीं रहना है, मेरे को जाना है। जब मैं जाने वाली थी ना, 3 दिन तक मेरी शूट चल रही थी लगातार, कुछ ना कुछ। तो मैं इतना किसी को इंटरटेन नहीं कर पा रही थी। और सोनाली वाज स्टिल प्लानिंग कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। देन जब मैं गोवा चली गई उस दिन मैंने अब ऐसा कुछ फ़ोन पे बात हुआ, मैं बोली देखो मेरा जाने का तो बहुत मन है, जाना तो पड़ेगा, कुछ भी हो जाए जाके ही रहेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है चलते हैं फिर। तो मैंने बोला कि जाना है तो टिकट्स काट लो, ठीक है, ये चलते हैं, बाद में तुम भी ऐसा हम आलस में आ जाएंगे, या फिर ये आलस वाला जो सीन होता है ना, कभी प्लान नहीं बनता है। बाय द वे आई एम यूजिंग टिटर फाउंडेशन, ये कुछ कुशन फाउंडेशन जैसा होता है। तो एंड दिस इज माई फेवरेट। ये देखो कितना ईजिली कवर कर देता, ब्लेंडिंग बहुत ईजी है इसमें। तो या कहानी पे आते, सॉरी। तो मैंने उसको बोला कि जाते हैं। तो फिर हमने कुछ आइटनरी नहीं बनाई कि थाईलैंड एक विदेश जाके घूम, कितना बजाते हैं यार। अगर हम थाईलैंड जा रहे हैं, एक विदेश जा रहे हैं, घूमना गए, कुछ नहीं पता। मैं ऐसा बोली चल लेंगे, देख लेंगे, वहाँ जाके देखेंगे, देखा जाएगा। तो 12th को मैं गोवा पहुंची थी। गोवा में ये सब हो रहा था, मैं बहुत बिजी थी उस टाइम। तो मैंने बोला टिकट काट लेते फिर देखते हैं। देन उसके बाद 12th को हमने जाने का टिकट काटा, 13 को रिटर्निंग का टिकट काटा। फिर सोनाली, योगिता मेरी एक फ्रेंड है, उसके 2 और फ्रेंड्स थे, उसकी एक बहन और उसकी एक फ्रेंड, तो 5 लोग ऐसे हुए थे हम। तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, आइटनरी देखो जो अच्छा लगेगा हम वैसे कर लेंगे। फिर योगिता ने एक Airbnb बुक किया, बहुत मस्त था, ऑनेस्टली वो बहुत अच्छा होता। अब सिटी में था, बहुत दूर भी नहीं था वो, तो वो सच्ची में बहुत अच्छा बुक हुआ था। बट थोड़ा सा आई थिंक वो एक्सपेंसिव था अकॉर्डिंग टू मोर होटल्स से ज़्यादा, पर ठीक था। दैट वाज ऑल्सो वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मेरे को तो अच्छा लगा वहाँ पे। एंड बहुत अच्छी व्यू थी उस अपार्टमेंट से, Airbnb से। तो उन लोगों ने बुक किया। फिर उसके बाद जाना कहाँ गए, कुछ आइटनरी निकाला उन्होंने। मैं बोली ठीक है जहाँ जाना, क्योंकि हमेशा किसी ट्रिप पे जाती हूँ ना, तो आज तक हर जगह फैमिली के साथ हो या कभी कभी फ्रेंड्स के साथ भी गए तो मैं आइटनरी निकालती थी हमेशा। तो मेरे को ऐसा लगा मेरा भाड़ कोई और उठा रहा है तो क्यों नहीं, बस टाइम ही नहीं था। होता है इंसान के पास टाइम, 1 महीने से प्लान कर रहे ट्रिप या कुछ भी, पागलों की तरह इंटेंस ट्रिप। मैं लास्ट टाइम में दुबई गई थी, तो दुबई में भी यही काम हुआ है मेरे साथ। मैं आई थिंक 2 दिन पहले मेरे को पता चला है कि देयर इज़ अ कोलैबोरेशन फॉर दुबई, ठीक है। 2 दिन में
मतलब चली गई मैं, ठीक है। एक मतलब आई थिंक 48 आवर्स में, हाँ, तो मुझे 12th को बोला गया एंड हम 15th को निकल रहे थे। तो 1 या 1.5 दिन में मेरा वीज़ा आ गया, देन आई लेफ्ट। तो मेरा जो ट्रिप होता है ना, आज तक मैंने इसे सोचा नहीं है कि अरे मैं प्लान करूँगी। एक सेकंड गाइस, मेरे को फ़ोन आ रहा है। आई जस्ट गॉट अ कॉल एंड 15 मिनट बीत गया। अब मैं भूल ही गई कि मैं किस बारे में बोल रही थी, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। तो एक सेकंड, वीडियो देखती हूँ। अभी देखा मैंने, हम दुबई के बारे में बात कर रहे थे ना। सो या 2 दिन पहले मेरे को पता चला था कि ऐसा दुबई का है, और ऐसे मेरा प्लान्स बनते हैं, बस कपड़े तक नहीं होते हैं कि मैं ट्रिप पे पहनूंगी क्या। मैं बहुत बार अपने कपड़ों से डिसअपॉइंटेड रही हूँ, या तो मैं उस सिटी में जाके या उस कंट्री में जाके शॉपिंग करती हूँ, बिकॉज मेरा हमेशा प्लान ऐसे 2 दिन में बन जाता है। क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किस्मत में ही इंटेंस वर्ल्ड टूर लिखा है तो कैसे होगा, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। बट एनीवेज, हम थाईलैंड का बात कर रहे थे। पता है मैंने दुबई व्लॉग भी नहीं डाला है, मैंने पूरा 10 दिन का ट्रिप व्लॉग किया था, पूरा एक एक चीज़ व्लॉग किया है, बट मैंने आज तक डाला नहीं, बिकॉज मेरे से हिम्मत ही नहीं हुआ कभी क्या बोलती हूँ, एडिट करने का। बट अगर आप लोग चाहते हो तो मैं दुबई व्लॉग डालूंगी। और हम क्रूज से गए थे फ्रॉम मुंबई टू दुबई, और इतना मज़ा आया था गाइस, इतना मज़ा आया था। हम टोटल कितने फ्रेंड्स थे, मैं जानती थी 3-4 लोगों को, और फिर वहाँ जाके हम 10-15 लोग फ्रेंड ग्रुप बन गए, और वो सारे लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे आज। मतलब हम इतना इन्जॉय किए थे, इतना इन्जॉय, सब इतने सारे दोस्त मेरे बने थे वहाँ पे। वो तो अलग ही है, वो मैं बाद में बताऊँ, मैं थाईलैंड का बताती हूँ। तो फिर मैं गोवा से वापस आई। गोवा से मैं जैसे ही वापस आई, इसके 2 दिन के बाद मेरे को जाना था। देन मेरे शूट भी थे बहुत सारे, बहुत कोलैब्स थे मेरे बीच में, तो वो सब भी कर रही थी। शॉपिंग का टाइम नहीं मिला, सो आई एम यूजिंग मनीष मल्होत्रा ब्लश एंड हाईलाइटर। तो मैं जल्दी में ये अपना काम ख़त्म कर रही थी कि मैं भाई 10 दिन के लिए नहीं रहूँगी, तो मैं थोड़ा काम करके ही निकलूँ। फिर मैं जल्दी से काम करके पैकिंग करके चली गई थाईलैंड। और थाईलैंड में पहले हम गए बैंकॉक, और इतना मज़ा आया यार। तो हम कुछ भी कर रहे थे ना, कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम मर जाएंगे। हाँ, मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं और मेरी फ्रेंड सोनाली, हम यही बातें कर रहे हैं कि कहीं मर तो नहीं जाएंगे। कुछ भी कर रहे हैं, सब में मरने का ही सीन हो रहा है कि हम मर ही जाएंगे इसके बाद। बताती हूँ मैं, एक सेकंड। जैसे हमारा फ्लाइट था एयर इंडिया, या तो आपको तो कहानी पता ही होगा, 1 महीने पहले ही एयर इंडिया का कांड हुआ था। उसके पहले भी जब हम गोवा गए थे, मैं और शिवम गोवा गए थे, तो वहाँ पे ओह वाह, रिफ्लेक्ट मार रहा है मेरे शक्ल पे मिरर। तो मैं और शिवम जब गोवा गए थे तो हम गए थे एयर इंडिया से। उस टाइम भी एयर इंडिया का ही मैं टिकट कटवाई थी, तो उसको पता नहीं था कि मैं टिकट एयर इंडिया से करवाई थी। फिर जब हम व्लॉग में भी आप देख सकते हो, वो सब है गोवा के पहले वाला व्लॉग। तो जब हमको जाना था, मैं और शिवम, जब मैं इसको सुबह बताई, हम पैकिंग कर रहे थे, मैं सुबह बताई कि हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट है। ऐसे बिहेव करने लगा कि क्यों, क्या मतलब क्यों है, मतलब एयर इंडिया क्यों कटवाई, मतलब कोई और कटवा सकती थी। बट जो हमारी टाइमिंग्स थी ना, वहाँ पे एयर इंडिया ही, मतलब उस टाइम एयर इंडिया ही था। सो मेरे को ब्रांड का मैसेज आ रहा है, उनको मैंने वीडियो नहीं दिया अभी तक, दे दूँगी। सो पहले मैं कहानी ख़त्म करूँगी यार, वीडियो बनते रहेगी। सो जब कटवाया तो उस दिन भी हमें ऐसा लग रहा था कि हम जिंदा रहेंगे मरेंगे, क्योंकि उसके जस्ट 1 महीने पहले, आई थिंक 11 ऑफ जुलाई या 11 अगस्त अभी था ना, जून 11 जून को आई थिंक क्रैश या समथिंग हुआ था, 11 और 12 जून को, और हम उसी डेट पे ट्रैवल कर रहे थे। तो आई थिंक गौरव तनेजा का कोई वीडियो आया था ऑन वेरी सेम डे। तो हम फ्लाइट पे बैठे थे, मेरा और शिवम का सीट अलग अलग था, तो उसने मेरे को एक वीडियो भेजा वाइल टेकिंग ऑफ। तो उसने मुझे भेजा था कि आज के दिन क्रैश हुआ था और उस पर क्रैश हो सकता है एयर इंडिया, और कुछ भी जो उस पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए थे वो भेजा था मेरी। तो मेरे को तो और डर ही लग गया। फिर जब टेक ऑफ हुआ, फिर हम लैंड कर गए, फिर ऐसा हमने बोला कि बच गए यार। द वेरी सेम थिंग हैपन इन थाईलैंड ट्रिप। तो बैंकॉक में, मुंबई टू बैंकॉक हमारा एयर इंडिया था।
तो हम सब बैठ गए और मैं और सोनाली और योगिता पहले गए बैंकॉक। उसके पीछे से जो योगिता के फ्रेंड्स थे वो फिर भी हमारे पीछे से आए थे। तो हम दोनों पहले चले गए और मेरी तो पहले फ्लाइट तक जाते जाते बहुत खुश थी मैं। फिर जैसे ही मैं फ्लाइट में जाने लगे बैठने में, मेरे को ये बोलती है ध्यान रखना अगर हम जिंदा रहे तो बैंकॉक में मिलेंगे। तो हम लोग ऐसा जय माता दी एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं कि बच जाए बच जाए। फिर फ्लाइट टेक ऑफ की। फिर उसके बाद थोड़ा सा शांत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल। बीच में टर्बुलेंस आ रही थी, बस बारिश का मौसम है तो आप तो वो तो आएगी, दैट वी कांट डू एनीथिंग। तो बारिश के मौसम में तो डर ही लगता थोड़ा। मैं लिपस्टिक लगा लूँ थोड़ा। फिर बारिश 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 सॉरी गाइस, तो बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद लैंडिंग वाला टाइम है, स्किप करती हूँ, इतना लंबा चौड़ा मैं बताऊंगी तो व्लॉग तो 2 दिन का बनेगा। तो फ्लाइट में फिर हमने बैठा चिल किया। फिर ड्रिंक्स वगैरह भी ठीक ठाक ही दे रहे थे, खाना भी ठीक ही ठाक था, उतना मज़ा नहीं आया। 4 साढ़े 4 का घंटे का फ्लाइट था। फिर हम लैंड हो गए। फिर उसके बाद एक दूसरे को देख के बोलते भाई बच गए, हम लोग पहुँच तो गए। इतनी खुशी हो रही थी हमें। फिर जब बैंकॉक पहुँचे, वी वेंट टू एयरबीएनबी, वो आप व्लॉग में वो सब देख ही लोगे। फिर हम वहाँ पे मज़ा किए, वहाँ कुछ ऐसा मरने वाला सीन नहीं हुआ। उसके बाद सब अच्छा था। फिर उसके बाद हम बैंकॉक से कराबी गए, ठीक है। फिर उसके बाद कराबी से हमने एक वैन बुक किया, पर्सनल वैन। फिर हम फुकेट गए। मतलब इतना पैसे में आग लगाया है ना हमने, इतना पैसे में। जब हम फुकेट पहुंचे ना बैंकॉक में, इतनी खर्च, मतलब मेरा आधा से ज़्यादा पैसा बैंकॉक में 3 दिन के ट्रिप में ख़त्म हो गया था। क्या ही क्रेजी चीज़ें किया है हमने। तो क्रूज़ वाला था ना, तो क्रूज़ में हुआ क्या मैं अच्छे से बताती हूँ। तो हम लोग एंशियंट सिटी गए थे। एंशियंट सिटी में सोनाली मुझे बोली कि आयुषी हम यहीं से सीधा क्रूज डिनर पे चलते हैं, घर जाके कपड़े चेंज वाला ड्रामा मत करो, छूट जाएगा। हम सब पागल कि नहीं अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, फोटोज लेंगे, पैसे खर्च कर रहे हैं। तो मतलब मैं भी यहाँ पे पागल वाला ही काम किया मैंने। मेरे को उसकी बात सुननी चाहिए था बट मैंने नहीं सुनी थी। हम घर गए, होटल गए, हमने चेंज किया सब कुछ। फिर उसके बाद हम रेडी होके क्रूज़ पहुंचने लगे। वहाँ पे वो जो मॉल था जहाँ पे क्रूज़ मिलता है, देयर इज अ पियर टू आइकॉन सियाम। इतनी ट्रैफिक, उसके बाहर इतनी ट्रैफिक, हम बहुत टाइम फंसे रहे। और फिर हम 2 मिनट से हमारी क्रूज़ छूट गई। मैं अपना आईब्रोज कभी कभी इससे ही कर लेती हूँ जब मुझे उतना नॉर्मल काम करना होता है। तो इतना सब ड्रामा के बाद वो छूट गया हमारा। और वो हमने एक टिकट हमारा आई थिंक 2500-2600 का था एक, ठीक है। तो हमने कुछ 12,000 समथिंग की, 11,000-12,000 कुछ ऐसा ही था। उसने हमने 5 टिकट कटाए थे, बर्बाद होता हुआ दिखा। फिर उसके बाद अब जो भी है, फिर हमने कॉल किया, बात किया। तो फिर उन्होंने बोला आप कल आ जाना, कल हो जाएगा। फिर इतना गुस्सा। और मैंने पता है क्या पहना था, ऐसा चमकता भड़कता सा एक आउटफिट, वो सिल्वर कलर का गाउन था। मैं सोची एकदम क्रूज पे जाके एस्थेटिक फोटोज करवाऊंगी, देती गधी मैं, मतलब क्यों पहन के गई। और मैं आइकॉन सियाम, सबसे बेस्ट मॉल है दुबई का, दुबई बोल रही हूँ, बैंकॉक का, वहाँ जाके मैं एक क्रिस्टल बॉल लग रही थी। और मेरे को सब देख रहे हैं और मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं क्या ही लग रही हो। तो मुझे कोई फॉरनर कपल आ रहा था, मेरे को बोलते यार दीज आर इंडियंस ना, दे लिव लाइक दिस ओनली। मतलब हम इतनी जगमग में नहीं घूमते हैं, वो तो हमारी प्लान फोटो शूट के लिए। और सारे के सारे, मैं तो एक्स्ट्रा लग ही रही थी, मेरे साथ 3-4 लोग भी वैसे ही अलग ही एकदम ड्रेस्ड अप, एकदम ऐसा लग रहा है कितने बड़े डिनर पे जा रहे हैं। तो वैसे बोले। उसके बाद मेरी फ्रेंड एक सुन ली, उसको तो इतना गुस्सा है, उसको अब्यूज़ कर दी वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम बहुत, और वो ड्रेस इतनी हैवी थी और इतना मुझे बहुत इरिटेट हो गई थी मैं। एंड वहाँ से छूट गया, अब क्या कर सकते। फिर हम कुछ नहीं किए, हम गए मसाज कराए आराम से, फिर घर गए क्योंकि मूड ख़राब हो गया था। और वहाँ पे डिनर के लिए इंडियन खाना भी होता है ना क्रूज़ पे। हम इतने भूखे थे कि भाई हमें इंडियन खाना मिलेगा, बट हमारे गलती की वजह से छूट गया। कभी कभी दोस्तों की बात माननी चाहिए। सोनाली की बात कभी कभी मेरे को मान लेनी चाहिए, बट मैं मानती ही नहीं हूँ। कुछ भी बोलती हूँ बकवास कर रही हूँ, मेरे को ऐसा ही लगता है। फिर उसके बाद हम लोग
फुकेट। नेक्स्ट जो फुकेट हम पहुंचे हैं, फुकेट में तो माय गॉड, बैंकॉक में 3 दिन में मैं थक गई थी। मेरे से 10 दिन का ट्रिप ना मेरे को टॉर्चर लगने लगता है लास्ट होते होते। फुकेट में हम गए, हमारा आई थिंक 2-3 दिन का प्लान था रुकने का, कि 2 दिन था शायद, ये 2 दिन था। एक दिन तो हम आए थे, फिर सोए थे, फिर हम बांग्ला स्ट्रीट गए थे, वहाँ पे हमने एंजॉय किया। 3 दिन का हमारा सीन था वहाँ पे। नेक्स्ट डे हम गए थे फीफी आइलैंड, वो तो अलग ही मौत का खेल। मतलब वहाँ तो मेरे को धक धक होने लगा था। वो जो स्पीड बोट होता है ना, आपने ब्लॉग में देखा होगा, इफ आपने देखा है तो, भाई वो स्पीड बोट मेरे को ऐसा अभी वॉमिट जैसा फील होने लगा उसके बारे में सोचिए तो। क्योंकि वो जो स्पीड मेरे को वो एकदम ऐसा रूह कांप जाती है वो सोच के। तो आपको एक पॉइंट से वो बैठा के स्पीड बोट से, तो वो आपको स्पीड बोट से बैठा के फीफी आइलैंड लेके जाते हैं, जो कि 1-1.5 घंटे दूर है। 1 घंटा मान लो, हाँ 1 घंटा दूर है फीफी आइलैंड। तो देयर इज़ अ मायाबी, फिर मंकी आइलैंड, फिर फीफी आइलैंड, एंड देयर इज़ वन मोर जो लास्ट में काया आइलैंड समथिंग। तो हम ये सब में गए थे। तो मायाबी बहुत वेव की वजह से आई थिंक बंद था उस दिन, जहाँ सब जाना चाहते हैं, बट हमारी किस्मत बेकार थी तो हम वहाँ नहीं जा पाए। फीफी जब हम पहुँचे, ठीक है, तो फिर स्नॉर्कलिंग वगैरह सब ने किया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक तो फोटोज़ खींचने के लिए भी ड्रामा। तो वहाँ पे जो बोट होती है एक ब्राउन वाली बोट, तो उसके लिए जाने के लिए 400 बाथ रुपीज़ चाहिए होती है। तो आप वो वैसे ले सकते हो, वो वाली बोट्स में बहुत अच्छी फोटोज आती है। मैं पागल और मेरे दोस्त भी पागल, हम सब पागल, मतलब इतने पागल लोग हैं ना, पैसे ही लेके नहीं गए। पैसे 500 बात में लेके गई थी, ठीक है, और वो भी उसमें भी खर्च हो गए इधर उधर कुछ ना कुछ। तो और सोनाली भी उतनी ही कुछ लाई थी, और ये योगिता ये भी, वो तो और ही कम लाई थी। और हमारे पैसे ही नहीं, और हमें उस पर जाने का भी मन था पर पैसे नहीं। क्यों नहीं लाए, मेरे को लगा इतनी इडियट कैसे हो सकती है, क्योंकि हमें लंच वगैरह सब कुछ उनके साथ ही अरेंज्ड था। तो मुझे लगा कि नहीं खर्च होगा, कुछ चोरी वगैरह का भी डर रहता है कि कुछ चोरी हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हम कम पैसे लेके गए, ऐसे ही एकदम गरीबी के हम रेखा पे पहुंच गए थे वहाँ पे। क्योंकि थाईलैंड में ना कैश चलता है, कार्ड तो वहाँ भूल जाओ, बहुत टफ चीज़ है कार्ड चल जाए। तो जो हमारा कैश था, तो कैश ख़त्म नहीं हो जाए, तो मैंने अच्छा खासा कैश निकाल के ले गई थी मैं। ख़त्म हो रहे थे कैश, तो मेरे को टेंशन था फालतू नहीं खर्च करूँ, क्योंकि हमें कड़ाबी भी करना था, क्योंकि वो हर जगह कैश, उनका यही ड्रामा था भाई। तो फिर वहाँ पे गया तो मन मारा हमने, तब भी फोटोज़ वगैरह फीफी में कैसे कैसे मैंने खिंचाया, मेरे को ही पता है। मेरे को फिर से जाना पड़ेगा फीफी आइलैंड, मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ वहाँ के लिए। और भाई आपको थाईलैंड जाना है ना, तो अकेले जो बोलते हैं ना लोग, अकेले जाओ मज़ा आएगा, तो ऐसे लोगों को मज़ा आएगा जो ऐसा प्रोस्टिट्यूशन ये सब में इन्वॉल्व है, वो लोग को मज़ा आ सकता है। बट अगर आपको वो भी करना है ना, लड़की या ये सब, वो सभी बहुत चीप 3rd क्लास लगता है, मतलब बहुत गंदा फील होता है उधर वैसा। अगर करना भी है तो भाई मत ही जाओ, सब बकवास ही है। अगर आपको HIV ये सब चाहिए तो आप ज़रूर जा सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट गुड। मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी, वो सब पहले बहुत फेमस हुआ था, बट अब तो इट्स नॉट सेफ। तो अगर आपको जाना है थाईलैंड घूमने के लिए, बहुत सुंदर जगह है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ऑनेस्टली बहुत सुंदर है। तो अगर आपको जाना है तो भाई आप कपल जाओ, फैमिली के साथ जाओ, बहुत मज़ा आएगा। मतलब इतनी सुंदर जगह, इतना इंजॉय करने के लिए चीज़ें हैं वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ गई थी, मैं उनके साथ भी बोर होने लगी, इतनी रोमांटिक जगह है, सब लोग कपल्स ही घूम रहे थे वहाँ पे। बट मज़ा तो आया था। ऐसा ड्रामा बकवास करना है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, जो हमने भी बहुत बकवास किया वहाँ पे। तो हम फीफी में पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद फिर वो स्पीड बोट से हमें प्रॉपर आइलैंड पे ले गया, फीफी आइलैंड पे। हमने लंच किया वहाँ पे भी, एक हमने ढूंढ लिया बीच कहीं जाके, वहाँ पे पिक्चर्स लिए। इतनी गर्मी थी ना, मैं काली हो गई थी। मैं वापस आके डिटेन कराई हो तो मेरा कलर थोड़ा ठीक हुआ है, बट अब मेरा हाथ देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये सब काले हैं अभी तक। तो कितनी आवाज़ आ रही है यार आज। जब मैं फीफी आइलैंड से हमने लंच किया, लंच भी भगवान, इतना घटिया लंच मैंने की ज़िंदगी में नहीं खाया है, इतना घटिया लंच था वहाँ पे। देन उसके बाद मैं वापस आ गई
बोर्ड पे फिर जो चक्कर और वॉमिटिंग मेरे को आने लगा, वो तो पूरे ट्रिप ही वही रहा है। वो दिमाग से ना मैं हो गया था कि अब मेरे को नहीं करना, अब मेरे को घर जाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा जिसको ना मोशन सिकनेस या वॉमिटिंग जब भी आप ट्रैवल करते होता है, वो लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप मेडिसिन लेके रखो कि ना आए। नहीं तो मेरे जैसे मेरे को तो कार में भी बैठ के मोशन सिकनेस हो जाता है, सोचो मैं किस लेवल की हूँ, मेरा तो थोड़े देर में ही ख़त्म कहानी हो जाती हूँ मैं। तो वैसे लोग को थोड़ा सा मेडिकेशंस पे चलना चाहिए वहाँ पे। फिर वहाँ पे मैं इतनी थक गई थी, लास्ट कुछ काया बीच समथिंग लेके गया उन्होंने, आइलैंड था वहाँ पे, हमने पिया बहुत कम ही, 150 बात बचे थे मेरे पास उस समय, तो हमने पिया था नारियल पानी। तो उतने में वही यार, उतने ही पैसे थे ही नहीं, तो क्या कर सकते। उस दिन जो गरीबी फील हुआ है ना, मेरे को लाइफ में कभी नहीं उतना गरीबी फील हुआ है। तो हमने वो पिया, और 150 बात का मतलब था 300, 450 का नारियल पानी पिया मैंने। बोले इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को, क्या है, बट वैसे ही लोग का वही कमाई है, तो कांट डू एनीथिंग। तो बट वो बहुत अच्छा था, वहाँ के नारियल पानी सच्ची में बहुत मीठे और अच्छे होते। मैं इंडिया आके वापस भी तो मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा नारियल पानी, बट या तो हमने वो किया, मज़ा आया। देन हम वापस आए, हम 7 बजे होटल वापस आ गए, 7 बजे से नेक्स्ट डे 7 बजे ही उठे हैं, डिट्टो 12 आवर्स, कुछ खाने पीने का कुछ होश नहीं, कुछ भी नहीं, थक गए मैं और सोनाली दोनों। 7 से 7 अगले दिन बीच में कोई नहीं उठा, मेरे को कॉल वगैरह भी आ रहे थे, तो मैं नहीं जानती किसी को, मेरे को सोने दो। देन उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम उठे, हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, हमने अच्छे से रिलैक्स करके फिर हमें जाना था योना बीच क्लब। अरे वो तो जन्नत है, वो तो सब जाओ भाई, मतलब वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इतना खर्चा करके जब हम जा ही रहे तो हमें योना तो जाना चाहिए। ब्रो क्या अच्छी क्राउड थी, इतना मज़ा आया, इतने ज़्यादा अच्छे लोग थे वहाँ पे, मतलब लड़के भी बहुत हॉट थे, लड़कियाँ तो बहुत थी, बट हर जगह पूरे दुनिया के लोग उस एक बोट पे थे। पूरे दुनिया जिससे भी बात करो सब अलग अलग जगह की, अलग अलग ही जगह के थे, ठीक है। ओह मेरे को एक ब्रांड का सॉरी, सुबह से मैं यही मेरा चलते रहता, मैसेज ही देखती रहती हूँ। फिर उसके बाद भटक जाती हूँ मैं अपने रास्ते से। हाँ, फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बातचीत हमने किया बहुत लोगों से। फिर बहुत लोग ना 1-1 महीने से वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब थाईलैंड में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ऐसी प्लेसेस है ना जो कि बहुत हिडन है, वहाँ जाके आप एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था, हमने इतना किया नहीं, तो बहुत सारे लोग से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने बताया। फिर हमारी 2 लड़कियाँ थी, उसमें से एक से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि वो 8 कंट्रीज़ कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने आई थिंक जापान और कोलंबो, फिर कोलंबो, वियतनाम, ये सब कुछ। यार लोग क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद सॉरी गाइस, मेरे को मैसेज आ रहा था, क्या स्क्रिप्ट चेंज कर देते ये लोग लास्ट में। एनीवेज वो बाद में मैं देखूंगी। सो हमने ऐसा मस्त इन्जॉय किया वहाँ पे। देन उसके बाद वहाँ पे ड्रिंक्स एंड फूड आई थिंक इंक्लूडेड ही थे, तो वहाँ का एक टिकट था 5200 समथिंग रुपीज़। उसमें ना 2000 का आपको खाने का इंक्लूड रहता है, और बाकी तो वही जो आपका आने जाने का और फिर बोट एक्सपीरियंस, वो 3-2500 रुपये या 3000 रुपये वो उधर ही जाता है। तो हमने मस्त वहाँ पे मज़े किए। ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, पर इतना मज़ा आ रहा था मेरे को, तो उसके लिए मैं वापस जा सकती हूँ। मेरे को सच्ची में बहुत मज़ा आया है वहाँ पे। एंड वहाँ से आने के बाद फिर हम सो गए। नेक्स्ट डे हमें कराबी के लिए निकलना था। कराबी में बहुत सुंदर और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, पर इतनी थक चुकी थी मैं, इतनी थक चुकी थी ना कि मेरे से नहीं हो पा रहा था ना, सोनाली से हो पा रहा था। तो हमने ये सोचा कि कुछ नहीं करते हैं, एक आवनांग वहाँ पे मेन प्लेस है विच इज़ अ सिटी इन कराबी, तो हम वहीं पे हमने होटल लिया था। हमारे होटल से 100 मीटर्स के दूर पे आवनांग नाइट मार्केट था। तो हम रुके थे एक्वा मरीना कराबी में, हम रुके थे, सॉरी।
तो वहाँ पे हम मस्त खाना वाना खाए, घूमे, चिल किए, नाइट मार्केट देखे, फायर शो देखे, बीच के पास गए, मतलब बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। मार्केट ही ज़्यादा घूमने में, क्योंकि लास्ट था हमारा ये, और कुछ घर के लिए शॉपिंग करना था, लोगों के लिए शॉपिंग करना था, तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ से भी शॉपिंग कर ली। और 2 दिन ही थे हम कराबी में। मैं सोची थी केव वगैरह घूमने जाऊंगी, बट योगिता गई थी केव घूमने। ये तो अलग ही कुछ मज़ेदार है। तो जब हम योगिता गई केव वाले में, तो वो ऐसे आइलैंड पे ले गए, फिर बोलते जब रात होगा तो तुमको हम एक समुद्र के पास ले जाएंगे, जो यहाँ पे क्रिस्टल वाटर दिखेगी, चमकता हुआ पानी आएगा वहाँ पे, तो हम आपको वो दिखाए। तो उससे लगा कि भाई ऐसा जगह ले जाएंगे जहाँ पूरा वेव आ रहा है और पूरा वेव चमक रहा है। वही समझेंगे ना जब इन लोगों ने इतना पैसे लेके बोल रहे हैं। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड। जैसे ही वो वहाँ पे लोग गए, तो वहाँ पे एक बाल्टी लाता है, उसमें पानी लाता है, बोलता है देख लो चमकता हुआ पानी। तो हमें जब पता चला, बोले भगवान अच्छा हुआ हम गए नहीं, फालतू का वहाँ पे पैसे में आग लगा के आती हुए। तो यही था। तो 2 दिन हम बस एक सिटी, मतलब वो जो आसपास की चीज़ें थी हम एक्सप्लोर कर रहे थे, कराबी घूमे नहीं। इसलिए मैं वापस कराबी जब भी जाऊँगी तो मैं बैंकॉक नहीं करूँगी, बैंकॉक मतलब हो गया मेरा। तो मैं जाऊँगी तो फुकेट करूँगी और कराबी करूँगी। अगर आप ऐसा बीच पर्सन हो, ऐसा बीच देखना पसंद है, शांत लाइफ आपको चाहिए, तो आप वो दोनों जगह जाओ। और वो बहुत ही सस्ती जगह है, बहुत सस्ती जगह है। तो मेरा पूरा ट्रिप आई थिंक बहुत सस्ते में, लाख के अंदर ही हो गया था, 1 लाख, हाँ उस में बहुत अंदर में हो गया था मेरा, शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके। कि बहुत सस्ती सिटी है वो। मैंने तो बहुत खर्चे किए, तब भी मेरा हो गया। जितना मेरे को ज़रूरत रहता है मैं उतना करती हूँ, हो गया। अगर तब भी आपको बहुत शॉपिंग करना है, डिज़ाइनर कुछ लेना है, तो भाई वो अलग चीज़ है। बट आपको जाना है तो पर पर्सन आप 1 लाख रुपीज़ भी रखोगे तो आराम से हो जाएगा। मैंने तो 3 सिटी कर लिया था। तो अगर आपको फुकेट कराबी करना है तो भाई 70 में भी आराम से हो जाएगा, 50 में भी हो जाएगा। मैं तो बहुत जोर 50 में भी हो जाएगा। तो आप अपना बस बजट हिसाब से लेके चलना कि एक्स्ट्रा नहीं एक्सीड हो कहीं पे भी। जब फालतू खर्चे करोगे तो ज़्यादा जाएगा। तो या तो कराबी में हम बस ऐसा एंजॉय किए, लास्ट डे जाके फ़ोटो वोटो खींचा हमने थोड़ा बीच के पास। ऐसा थक गए थे, मतलब थक चुके थे। 10th डे तो मेरा हो गया था कि मेरे को ले जाओ उठा के, अब नहीं जाना है। नेक्स्ट डे जब हमारा जाने का दिन था, हमने होटल चेंज किया, थोड़ा एयरपोर्ट के पास लिया, और हम सिर्फ सोए वहाँ पे जाके, सिर्फ सोए। क्योंकि हमारी फ़्लाइट 9 o'clock थी, हमें चेकआउट 12 बजे करना था, तो हमें 6 घंटे के लिए होटल चाहिए था। हमने थोड़ा एवरेज डिसेंट रेट वाला एक होटल ले लिया, हम वहाँ जाके मस्त सोए। फिर उसके बाद 6 बजे हम चेकआउट किए, हम एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पे हम मस्त शॉपिंग किया मैंने थोड़ा बहुत, कुछ जैसा सोवेनियर्स या कुछ, फिर खाने का कुछ लिया। फिर 1 घंटा हम एयरपोर्ट पे बैठे, फिर हमारे फ्लाइट बोर्ड होने लगे। हम आए थे इंडिगो से। भाई मेरे को तो इतनी सस्ती फ़्लाइट मिल गई ना रिटर्निंग के टाइम। तो हमारा फ़्लाइट इंडिगो था, कुछ 6-6.5 हज़ार की मेरे को कराबी टू मुंबई फ़्लाइट मिली थी। मतलब मेरे को तो इतनी खुशी हुई ना कि इतनी सस्ती फ़्लाइट क्यों मिल रही है भाई। बट एनीवेज हमें मिल गई तो हम ले लिए, तो हम वापस आ गए। फिर उसके बाद उस फ्लाइट में भी, तो उसमें तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरे को लगा अब तो हम गए, मेरे को तो पूरा फीलिंग आ गया था कि अब हम बचने वाले नहीं है, मर ही जाएंगे। क्योंकि इतना टर्बुलेंस हो रहा है। जैसे ही हम महाराष्ट्र एंटर किए है ना, इतनी टर्बुलेंस हुई है। मैं बहुत ही ज़्यादा, सॉरी गाइस, थोड़ा सेटिंग स्प्रे लगा लूँ। सेटिंग स्प्रे नहीं है, सॉरी, ये फर्स्ट दाबेला का फर्स्ट स्प्रे सीरम। ये बहुत सही चीज़ है, मेरे को बहुत रिफ़्रेश कर देता है। आफ्टर मेकअप मैं लगा लेती हूँ इसको। एंड मेकअप ख़त्म हो गया, जैसे आई वांट टू अप्लाई माई लिप बाम। तो वो रिटर्निंग का बता रही थी, फिर व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो मैं रिटर्न वापस आ रही थी, एंड मुझे इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, जो टर्बुलेंस हुआ ना, मेरे को डर लगने लगा कि गए ख़त्म। तो इतना टर्बुलेंस 1 घंटे पहले से ही कहीं ना कहीं टर्बुलेंस हो रहा, बहुत ऐसे नहीं, टर्बुलेंस थोड़ा होता है तो हमें समझ आता है, ऐसे हो रहा है। मैं तो डर गई कि ख़त्म, अब नहीं बच पाएंगे। फिर जैसे मुंबई हम एंटर, सब एयरपोर्ट के पास भी हम पहुँचे ना, लैंडिंग का टाइम है, तो थोड़ा ऐसे बादल के नीचे से जा रहे थे, से बादल से ऐसा मुंबई सिटी दिखा रहा, वाली अपना सिटी तो दिख गया, मरी तो मरी, इधर ही मरूंगी। तो जब लैंडिंग हुआ तो उसके जो 2 मिनट पहले इतनी ज़ोर से टर्बुलेंस हुई, मुझे इतना डर लगा है ना। मेरे पीछे एक और मेरी फ्रेंड बैठी थी, जील, मैं
उसकी तरफ वैसे पीछे देखने की कोशिश करी कि भाई अपने लोग तो बैठे ही हुए इधर, जो होगा सब साथ में मरेंगे। और इतनी डर रही थी। फिर जैसे ही लैंड हुआ मैं उठती हूँ, मेरे को जो सामने दिखा, मेरे को सोनाली दिख गई थी थोड़े से पीछे। मैं बोली भाई हम बच गए, पहुँच गए वापस। फिर ना फटाफट बाहर निकले, हमने बैग्स कलेक्ट किया, कस्टम, फिर उसके बाद इमिग्रेशन सब खत्म करके मैं सीधा बाहर आके मैं गई। मेरे को लगा कि भाई अब मेरे को सोना है, अब मेरे को घर का खाना खाना, मैं इतनी भूखी। तो मैं शिवम के घर गई थी, फिर वहाँ पे मैंने खिचड़ी खाया था और मेरे को इतना सुकून फील हुआ था उस टाइम, इतना, क्योंकि मैं इतना बकवास खाना खा रही थी। बकवास में इंडियन भी खा रही थी तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे को ऐसा नॉर्मल सा खाना खाने का मन था। एंड आई फेल्ट सो गुड। बट ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो मौत का खेल हमने किया, हर चीज़ में बोल रहे मर जाएंगे। no, मेरे को पता है कि हम नेगेटिविटी कर रहे हैं, मतलब फालतू का हम बोल रहे हैं मर जाएंगे और हंस रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी जो हम बोलते हैं ना वो चीज़ सच हो जाती है। तो हमें इस चीज़ पर, हम इतने मस्ती मजाक में पागल थे ना, मैं और सोनाली, हर चीज़ में भाई बच तो जाएंगे, क्योंकि डर नहीं लग रहा हर चीज़, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही है हमारे सामने कि जो हमारा बोट है वो ऐसे लेके ऐसे करके ऐसे करेगा, तो भाई आपको डर लगेगा, ऑफकोर्स डर लगेगा। मेरे को बहुत डर लग रहा था। फ्लाइट से तो ऐसे ही आजकल ऐसे केसेस हो रही है कि डर लग रहा है, तो थोड़ा तो अंदर से आ ही जाता है ह्यूमन नेचर। बट हाँ, यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो मेरे को बहुत मज़ा आया याद करके। मुझे दूसरे ट्रिप पे जाने का मन कर रहा है। तो गाइज मेरा थोड़ा चैनल ग्रो करवाओ कि मेरे को पैसे आए बहुत ज़्यादा, तो मैं अच्छे ट्रिप्स पे जाके अच्छी चीज़ें आपको शो कर पाऊँ। तो यही चीज़ें हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक तो करो ही, ठीक है, कमेंट करो, जो मन करता है कमेंट करो, बट मेरी वीडियो पे कमेंट करो। और मेरे को बताओ कि आपको कैसी व्लॉग्स पसंद है, क्या देखना चाहोगे, क्योंकि मेरे को तो मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करना। मैं तो बहुत टाइम से व्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत टाइम से, मेरे को 3 साल हो गए हैं, बट मेरी चैनल नहीं चल रही। बट हाँ, आई होप भगवान मेरी चैनल चला देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट चल जाएगा। एंड अभी तो अगर आप लोगों को दुबई का वीडियो देखना है, जो कि बहुत लग्जरी और बहुत ही ऐसा मस्त ट्रिप था, तो आप मेरे को बता दो, ठीक है, मैं वो एडिट कर दूंगी और फिर मैं अपलोड कर दूंगी। तो उसके भी आई थिंक 3-4 पार्ट तो आ ही जाएंगे। मतलब बहुत अमेजिंग ट्रिप था वो, और मेरा मन भी ये डाल लेंगे फॉर द मेमोरीज। तो बता दो आपको देखना है तो। और एंड अभी मैं बताओ मेरे को कंटेंट क्या बनाऊं, जो भी देखना है। ऐसे मैं सोच के, तो व्लॉगिंग तो मेरी चलती ही रहती है, और लाइफस्टाइल तो मैं दिखाती ही रहती हूँ, तो वो सब भी मैं डालती रहा करूँगी। एंड आपको और कुछ भी अपडेट चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे जाओ, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर दो। एंड दैट्स इट। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।